everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 22 of daily answer writing. जितने भी लोग नए हैं ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ दैट व्यास IAS डेली ऑल्टरनेट बेसिस पे फ़िलहाल क्वेश्चंस देते हैं मेंस के लिए. जैसे कि आपको अभी एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा है क्लियरली डे 22 का क्वेश्चन है. हम लोग डेली क्वेश्चन देते हैं, ऑल्टरनेट बेसिस पे अभी चल रहा है. आपको इस क्वेश्चन का आंसर्स लिख के टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, मेंस आंसर इवैल्यूएशन के लिए, जो कि फ्री है इवैल्यूएशन. हमारे क्वेश्चंस के आंसर का इवैल्यूएशन आपको मिलता है, जो क्वेश्चंस मैंने देती हूँ डेली बेसिस पे. फ्री में आप इसको इवैल्यूएट करा सकते हैं और शाम को हम लोग इसकी वीडियो भेजते हैं जिसमें प्रॉपर लिखा होता है कि बताया जाता है कि कैसे आंसर्स लिखे जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी में कैसा लिखा जाता है और कंक्लूजन क्या होता है. ठीक है, तो कोई भी ये स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली जो बिगनर्स हैं 2026 वाले, 2027 वाले. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा डे 22 का क्वेश्चन है. विच हियर इज एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल टू चैलेंज स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस, इवैल्यूएट्स इट इफेक्टिवनेस इन फोस्टरिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी. ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन जनरली हमारे जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है या फिर एसए पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज़ को लेके है, एजुकेशन को लेके, इंक्लूसिविटी को लेके बात कर रहे हैं. ठीक है, कीवर्ड की अगर मैं बात करूँ, कीवर्ड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएट. कीवर्ड क्या है, इवैल्यूएट. इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है कि हमें क्रिटिकली असेस करना है इस क्वेश्चन को, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, कि किस तरीके से ये एजुकेशन एक पावरफुल टूल है चैलेंज करने के लिए, क्या, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस को. स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस को चैलेंज करने के लिए एजुकेशन कैसे एक पावरफुल टूल है, हमें उस इवैल्यूएट करना है इस इफेक्टिवनेस को. इफेक्टिवनेस मतलब एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ फोस्टर कर रहा है, हमें लेके जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से इस आंसर को हमें डिज़ाइन करना है. Basically, we have to critically analyze the extent to which education is what? Effective in challenging stereotypes and prejudice. Clear? ना सिर्फ positives बल्कि हमें limitations और थोड़े से gaps भी cover करने हैं. ठीक है, critically analyze and end में हमें एक balanced judgment और way forward के साथ ख़त्म करना है. ठीक है, क्वेश्चन में और भी कुछ कोर डिमांड है, जैसे कि एजुकेशन वर्ड दिया हुआ है. ठीक है, फॉर्मल एंड लर्निंग प्रोसेस आपको पता है एजुकेशन क्या है. स्टीरियोटाइप क्या है आपको पता है, ओवर सिंप्लीफाइड फिक्स्ड आइडियाज़, राइट. स्टीरियोटाइप जैसे कास्ट जेंडर रोल्स को लेके. प्रेजुडिस बेसिकली एन इर्रेशनल बायस और डिसलाइक. एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट इंश्योर्स व्हाट, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है दैट वी नीड टू असेस हाउ वेल education is helping in breaking social stereotype and prejudice, and whether it truly leads to inclusivity with evidence, examples and a critical angle. है ना, examples evidence देने हैं हमको और साथ में critical angle भी देना है. ठीक है, अब आपको अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले समझो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम यहाँ पे बात हो रही है स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस की, कि स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस की वजह से सोसाइटी डिवाइड हो रही है. सोल्यूशन क्या देना है हमको, कि एजुकेशन एक सोल्यूशन है, एजुकेशन एक टूल है. कैसे एजुकेशन हेल्प करता है ये हमें बताने हैं, मल्टीपल पॉइंट्स देने हैं, एक्सपोजर, क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, और साथ में ही हमें बताने हैं लिमिटेशंस, जैसे बायस्ड करिकुलम वगैरह जो होते हैं ना, रोड सिस्टम हम बता सकते हैं. और कंक्लूजन में हमें बताना है कि एजुकेशन नेसेसरी है, बट एजुकेशन के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं. ठीक है, समझ आई बात. तो अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन को लेके, हाईलाइट इट, कि एजुकेशन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एजुकेशन डज नॉट ओनली इंक्लूड लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, बल्कि इट शेप्स पर्सपेक्टिव, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स. इट प्लेज अ पिवटल रोल इन डिसमैंटलिंग स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस दैट फ्रेगमेंट सोसाइटी. ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत भारी भरकम ये हो गया इंट्रोडक्शन. तो देखो, इंट्रोडक्शन आप सिंपल भी लिख सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने भारी वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि बिगनर अगर आप हो तो आई होप कि आप लोग इतना मुश्किल नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, इवन कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि एजुकेशन डज नॉट जस्ट हेल्प पीपल रीड एंड राइट, राइट. इट शेप्स हाउ वी थिंक एंड हाउ वी ट्रीट अदर्स.
It can play a big role in breaking stereotype and prejudice by teaching values like equality, respect, and empathy. In this way, education becomes a powerful tool to build a more inclusive and fair society. तो सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपने बता दिया कि कैसे एक एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, ठीक है, पावरफुल टूल है बेसिकली. क्लियर. बॉडी में हमें क्या बताना है? बॉडी में आप बता दीजिए कि कैसे एजुकेशन कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट कर रहा है, एम्पैथी एंड टॉलरेंस को इनकरेज कर रहा है, ठीक है, ठीक है. लिटरेचर के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू एजुकेशन कहीं ना कहीं डाइवर्स कल्चर्स और आइडेंटिटीज़ लेके आ रहा है. करिकुलम इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है, सोशल इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, एम्पावर हो रहे हैं मार्जिनलाइज लोग भी, कहीं ना कहीं फियर भी कम हो रहा है, ठीक है. तो इस तरीके की चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं आंसर में फॉर द पॉजिटिव पॉइंट्स. नेगेटिव पॉइंट के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं या एक आपने डायग्राम बना दिया साइड में, ठीक है. समझ आ रही बात? इसी तरीके से नेगेटिव में मैंने जो बताया आपको, चार्ट बना दो सिंपल सा. कैसे लिख सकते हो? जैसे ये आपने बनाया, पहला पॉइंट आपने लिख दिया कि करिकुलम बायसनेस देखने को मिलती है, ठीक है, करिकुलम बायसनेस. रोट लर्निंग कल्चर हमें देखने को मिलता है कि समझाने की जगह मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है. अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स देखने को मिलता है. कई बार टीचर की बायसनेस देखने को मिलती है. लिमिटेड फोकस ऑन वैल्यू एजुकेशन, डिजिटल डिवाइड इन मॉडर्न एजुकेशन, कोरोना का एग्जांपल दे सकते हैं. तो इस तरीके से आप दोनों पॉइंट कवर करके इस आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. कंक्लूजन भी इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे एजुकेशन अलोन कैन नॉट एलिमिनेट डीप रूटेड प्रेजुडिस. When inclusive, accessible and sensitively delivered, it becomes a cornerstone in building a just equal. सिंपल सी बात है. कंक्लूजन में बता दो कि कैसे एजुकेशन एक पावरफुल टूल भी है, बट हमें उसमें रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है. डेटा एग्जाम्पल में आप सिंपल सा कोई भी डेटा बता दीजिएगा. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता दो कोई, कि अगर हर एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट जो कंट्रीज़ में है वो 20% से कम हो सकता है, ठीक है. तो इस तरीके से बता दो. एग्जांपल्स में आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे अब दलित लीडर्स के चैप्टर्स भी इंक्लूड होने लगे हैं, ट्राइबल कल्चर्स को लेके भी चैप्टर्स आने लग गए, जेंडर इक्वालिटी को लेके आने लग गए, पहले नहीं आते थे ना. तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, है ना. तो इस तरीके से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं. इवन अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंक्लूजन बेटर कैसे लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन भी हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं ये सोच के कि हमें बताना है कि यार एजुकेशन भी है भी पावरफुल टूल, बट कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन को रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है. तो उसी के साथ आप एजुकेशन को कंक्लूड कर दो कि यार एजुकेशन हैज़ द पावर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, राइट, एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, बट इट मस्ट बी इंक्लूसिव, equal and thoughtful in its approach. Just teaching books is not enough. What we teach, how we teach, and who gets to learn all matters. With the right focus, education can become a strong tool to build a society where everyone is respected and included. Clear? अपने हिसाब से इसको 2-3 लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. आप लोगों ने भी अच्छे आंसर्स लिखे हैं जो टेलीग्राम पे बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है. बट ऐसे ही डेली जब आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे, डेली पार्टिसिपेशन जब आपका रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर आते आते आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत ज़्यादा आगे होगी, ठीक है. आंसर राइटिंग को छोड़िएगा मत, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू सो मच.